नमस्कार, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 गणित। हम एक बार पेपर का विच्छेदन कर दें। गणित का पेपर या और कोई सब्जेक्ट हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, कला आदि सभी पेपर 100 नंबर के होते हैं। इनमें से 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट कार्य के तथा 70 नंबर का पेपर आता है एनुअल की परीक्षा में। मतलब होती तो छमाही भी परीक्षा होती, प्री बोर्ड करा लेती है कभी सरकार, तो कभी एनुअल परीक्षा करा के, और जो भी है वो एनुअल परीक्षा के मार्क्स आपको जोड़े जाते हैं आपके। तो जो 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होता है, इस प्रोजेक्ट कार्य में आपको 3 प्रोजेक्ट तैयार करने होते हैं। उनमें से प्रोजेक्ट कार्य जो आप अपने कॉपी पे नोट करते हैं वो 5-5 नंबर के 3 प्रोजेक्ट होते हैं। उसके बाद 5-5 नंबर की 3 मंथली परीक्षाएं होती हैं। इस तरीके से टोटल 30 मार्क्स होते हैं। ये 30 मार्क्स आपकी एकेडमिक मेरिट बनाने के लिए काफ़ी हैं। तो इनका विश्लेषण आपको ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो सबसे पहले फ़िलहाल लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, ऐसी कंडीशन में कॉलेजों को आपके प्रोजेक्ट कार्य की अति आवश्यकता है। हो सकता है इसी प्रोजेक्ट कार्य से आपका आंतरिक मूल्यांकन किया जाए और आपको जो मंथली परीक्षाएं जो आपकी होनी है वो न कराई जाए, और इसी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपको प्रमोट कर दिया जाए। जहां तक इन 30 मार्क्स का सवाल है, तो हम आपको प्रोजेक्ट कार्य के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। आपको ये प्रोजेक्ट कार्य घर पर पूरा कर लेना चाहिए। आइए देखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 1। इसमें पहली हेडिंग होती है, क्या होती है? उद्देश्य। ऑब्जेक्ट। प्रोजेक्ट नंबर 1, उसकी पहली हेडिंग क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में आपके विषय वस्तु से संबंधित आप ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। उसके आधार पर उसकी पूरी विवेचना कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट नंबर 1 में हम आपको उद्देश्य में लिखा रहे हैं कि विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की सहायता से वास्तुकला का ध्यान रखते हुए भवन निर्माण करना। जब हम अपने मकान का निर्माण करते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसमें क्या वास्तुकला का भी ध्यान रखते हैं कि बाथरूम कहाँ पर होनी चाहिए, उसके बाद लेटरिन कहाँ पर होनी चाहिए, रसोई किस साइड होनी चाहिए, मंदिर किस साइड होना चाहिए। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से हम इनका विवरण आपको बताएंगे। तो हेडिंग क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य में लिखना आपको विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की सहायता से विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की सहायता से वास्तुकला तथा
भवन निर्माण वास्तुकला तथा भवन निर्माण की भूमिका का अध्ययन करना। विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की सहायता से वास्तुकला एवं भवन निर्माण में भूमिका का अध्ययन करना। अब इसके अंतर्गत आप समझ गए होंगे, आपको एक मकान तैयार करना है। उसके लिए आपके पास सबसे क्या पहले है, प्लॉट है। आपके पास प्लॉट वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है। उस आयताकार या वर्गाकार प्लॉट के अंतर्गत आपको मकान बना के तैयार करना है। और मकान तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब इसके अंतर्गत आपको बताना है। अब आप लोग सब जानते तो होंगे ही कि मकान किस तरीके से बनाते हैं। उसमें ईंटें लगती हैं, सीमेंट लगता है, बालू लगती है, सब कुछ जानते हैं। किस तरीके से बनाते हैं वो भी जानते हैं, लेकिन आप लिखित रूप से इसे प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। तो किस तरीके से आप प्रस्तुत करेंगे, उसके लिए डायरेक्शन हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहली हेडिंग क्या होगी, प्रस्तावना हेडिंग लगाइए। यहां पर हेडिंग डाल लीजिए, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं के निर्माण के लिए ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन करते हैं, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, वृत्त, त्रिभुज आदि अन्य प्रकार की आकृतियों का अध्ययन करते हैं। एक व्यक्ति जो मकान का नक्शा बनाना चाहता है, एक व्यक्ति जो मकान का नक्शा बनाना चाहता है, उसे ज्यामितीय आकृतियों की सहायता से किस तरीके से वो भवन का निर्माण करेगा, इन चीजों का अध्ययन हम करेंगे। प्रस्तावना में भी लिखवाएं आपको, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट बना के तैयार करना है, इसलिए आप लिख लीजिए। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली ज्यामितीय आकृतियां जैसे घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, त्रिभुज, वृत्त आदि। कोई व्यक्ति मकान का नक्शा बनाना चाहता है, तो ज्यामितीय आकृतियों की सहायता से
भवन निर्माण करता है। जैसे आयताकार आकृति, कमरे दर्शाती है। वर्गाकार आकृति रसोई, बाथरूम आदि दर्शाती है। तो आप देखेंगे ये दो हेडिंगों के बारे में हमने बता दिया आपको। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आप उद्देश्य, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की सहायता से वास्तुकला तथा भवन निर्माण की भूमिका का अध्ययन करना। आपके पास उद्देश्य ये है, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की सहायता से वास्तुकला तथा भवन निर्माण की भूमिका का अध्ययन करना। उसके बाद दूसरी हेडिंग दी गई आपको। अब स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से। सबसे पहले क्या हेडिंग डालते हैं? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, त्रिभुज, वृत्त और भी आकृतियाँ बता सकते हैं आप, पंचभुज, षटभुज इत्यादि। कोई व्यक्ति मकान का नक्शा बनाना चाहता है जो ज्यामितीय आकृतियों की सहायता से भवन निर्माण करता है। जैसे आयताकार आकृति कमरे दर्शाती हैं, वर्गाकार आकृति रसोई, बाथरूम दर्शाती हैं। इसी प्रकार त्रिभुजाकार आकृति या वृत्त ये क्यारियों को दर्शाते हैं या उसकी लॉबी को दर्शाते हैं। इस प्रकार से इस प्रस्तावना के अंतर्गत आपको लिखना है। तो मिटा देते हैं फिलहाल, तब बताते हैं आपको अगली हेडिंग। अब प्रस्तावना के बाद आप अगली हेडिंग लगाएंगे पूर्व अपेक्षित ज्ञान। पूर्व अपेक्षित ज्ञान। पूर्व अपेक्षित ज्ञान इस हेडिंग के अंतर्गत, जैसा कि भाषा से स्पष्ट है कि आपको पहले से क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। तो ज्यामितीय आकृतियों के ज्ञान होना चाहिए, ज्यामितीय आकृतियां जैसे घन, घनाभ, शंकु, गोला, बेलन, वृत्त, त्रिभुज आदि का ज्ञान आवश्यक है। इस हेडिंग के अंतर्गत पूर्वापेक्षित ज्ञान आपको किन किन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। तो किन किन ज्ञानों का? जो ज्यामितीय आकृतियां जिनके माध्यम से हम भवन के निर्माण यानी भवन का नक्शा बनाना चाह रहे हैं, तो उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। अगली हेडिंग अब क्या है? आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? आप जान रहे हैं इस भवन का निर्माण आप नक्शा बना के दे रहे हैं,
जब नक्शा बना के दे रहे हैं तो नक्शा में ये नहीं है कि आप कहेंगे कि बालू की ज़रूरत है, हमें सीमेंट की ज़रूरत है, गिट्टी की ज़रूरत है, इनकी ज़रूरत नहीं है। किस किस की ज़रूरत है आपको? आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री के अंतर्गत क्या क्या आएगा? ज्यामितीय बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता होगी, रंगीन विभिन्न प्रकार के कागज, कैंची, पेंसिल, गोंद, विभिन्न प्रकार के रंगीन कागज, कैंची, पेंसिल, गोंद इत्यादि। समझ गए आप? आप नक्शा बना के दे रहे हैं, न कि मकान बना के तैयार कर रहे हैं। आप मकान का नक्शा बना के दे रहे हैं, तो नक्शा में तो ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। ज्योमेट्री बॉक्स के अंतर्गत आप जानते हैं पटरी, पेंसिल, प्रकाल, इस तरीके की सामग्री, रंगीन विभिन्न प्रकार के कागज, कैंची, पेंसिल, गोंद इत्यादि, कि हमें उसमें कुछ आयताकार, वर्गाकार काट काट के उस पर वाइट पेज पे चिपकाने हैं, बताना ये हमारा कमरा ये है, ये लॉबी है, ये रसोई है, ये किचन है, ये वो इस तरीके से सब अलग अलग करके कवर करना है। तो आवश्यक सामग्री के अंतर्गत क्या क्या आएगा? ज्यामिति बॉक्स, रंगीन विभिन्न प्रकार के कागज, कैंची, पेंसिल, गोंद इत्यादि। अब आते हैं इसकी कार्यविधि पर। कार्यविधि, और कार्यविधि को आप पॉइंट करेंगे पॉइंटों के माध्यम से। पॉइंट नंबर 1, सर्वप्रथम कैंची की सहायता से एक सफेद वर्गाकार कागज काटते हैं। पॉइंट नंबर 1 में सर्वप्रथम कैंची की सहायता से एक सफेद वर्गाकार कागज काटते हैं। कोई हमने एक इस तरीके से सफेद वर्गाकार कागज काट लिया। इसके बाद फिर मिटा दें एक बार। पॉइंट नंबर 2, इसके बाद रंगीन जैसे लाल रंग, इसके बाद रंगीन एक आयताकार कागज काटकर गोंद की सहायता से सफेद कागज
पर चिपकाते हैं। यह भवन के मुख्य दरवाजे को दर्शाता है। पॉइंट नंबर 3, दूसरे पॉइंट में आप समझ गए कि जो वर्गाकार कागज का टुकड़ा लिया था आपने वाइट, उसी वाइट कागज के टुकड़े पर एक जगह आयताकार लाल रंग का कागज का टुकड़ा चिपका दिया, तो ये उसके मुख्य द्वार को प्रदर्शित करता है कि आपके मकान का यहाँ पर मुख्य द्वार है, मुख्य गेट। फिर अगला पॉइंट नंबर 3, किसी अन्य रंग जैसे हरा रंग, अन्य रंग के कागज के टुकड़े वृत्त के आकार तथा त्रिभुज के आकार के काटकर गेट वाली भुजा पर समांतर तथा पास वाली भुजा पर लगाते हैं। यह भवन निर्माण में क्यारी को दर्शाते हैं। तो क्या जो आपने पहले वर्गाकार कागज लिया था, उस वर्गाकार कागज में एक लाल रंग का टुकड़ा यहाँ चिपकाया था जो गेट को प्रदर्शित कर रहा था। अब यहाँ पर त्रिभुजाकार आकृतियाँ इस तरीके से आपने बना दी। जो जिनका कलर क्या है, हरे रंग का है, और वृत्त की आकृतियां बना दी। ये भवन निर्माण के अंतर्गत क्यारी को दर्शा रहे हैं। भवन निर्माण के अंतर्गत क्यारी को दर्शाते हैं। आगे एक बार और मिटा दें। पॉइंट नंबर 4, चौथे पॉइंट के अंतर्गत है अब
कागज के टुकड़े आयताकार, कोष्ठक में लिख लो नीला रंग, आयताकार। अब कागज के टुकड़े आयताकार काटते हैं तथा उन्हें चिपकाते हैं। ये नीले रंग के आयताकार टुकड़े कमरों तथा लॉबी को दर्शाते हैं। आपने क्या किया है, जो आपने जिस भवन का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ तो गेट लगा हुआ था और यहाँ आपकी क्या क्यारियाँ आपने लगा रखी हैं, क्यारियाँ बना रखी हैं इस तरीके से। इस तरीके से क्यारियाँ बना रखी हैं। साइड से ये क्यारी है, ये मुख्य दरवाज़ा है और ये जैसे एक आयताकार इधर बना दिया आपने, एक आयताकार इधर बना दिया, एक आयताकार आपने यहाँ पर बना दिया, इस तरीके से। नंबर 5, इसके बाद वर्गाकार कागज के रंगीन पीला रंग, रंगीन टुकड़े काटते हैं और सफेद वाले कागज पर चिपकाते हैं। ये बाथरूम तथा रसोई को दर्शाते हैं। आप देखते जाइए, ठीक उसी प्रकार समझ में आ रहा होगा, कोई खास कठिन तो है नहीं।
लॉबी, कमरा, 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 रसोई, बाथरूम, लेटरिन। पॉइंट नंबर 6, पुनः लाल रंग के आयताकार कागज के टुकड़े काटकर सभी पर लगाते हैं जो कमरा, लॉबी, रसोई, बाथरूम आदि के द्वार दर्शाते हैं। आ गया होगा, स्पष्ट आपके समझ में आ रहा होगा। आगे अभी ये हेडिंग डाल लीजिए। ये चित्र हम इसी में पूरा कर देते हैं। अभी ये वाला चित्र जैसे इस तरीके से आप आयताकार लगाएंगे, ये उसके गेट को बताएगा। गेट लगा दिए, इधर गेट लगा दिया, इधर गेट लगा दिया, इधर गेट लगा दिया। अब वो इसकी लास्ट हेडिंग क्या है? निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या? निष्कर्ष में लिखेंगे उपरोक्त से हमें ये जानकारी मिलती है कि ज्यामितीय आकृतियों की सहायता से भवन निर्माण किया जा सकता है। अगली हेडिंग अभ्यास प्रश्न। अभ्यास के लिए प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, लाल रंग के आयताकार कागज के टुकड़े क्या दर्शाते हैं? नंबर 2, ज्यामितीय आकृतियों के उदाहरण दीजिए। ज्यामितीय आकृतियों के उदाहरण दीजिए।
मुख्य द्वार को बनाने में किस आकृति का प्रयोग किया गया है। नंबर 4, पीला रंग क्या दर्शा रहा है। नंबर 5, रसोई बनाने के लिए किस आकृति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से ये एक प्रोजेक्ट आपका तैयार हो गया। आपको बताया गया आपको रंगीन कागज़ लेना है, पीला रंग, नीला रंग, हरा रंग, जैसा भी हो, और एक वाइट पेपर तो उस पर तो होता ही है। जब प्रोजेक्ट की फाइल लेंगे आप, प्रोजेक्ट फाइल लेके आएंगे तो एक तरफ वाइट पेपर होगा, एक तरफ लिखा हुआ पेपर होगा। वाइट पेपर की तरफ ये जो हमने चित्र अभी साइड से बनाए थे, आप चित्रों को बनाएंगे। राइट हैंड साइड में आप हेडिंग डालते जाएंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, उद्देश्य। उद्देश्य में लिखेंगे। उद्देश्य के बाद फिर उसके बाद आवश्यक जो भी हेडिंगें बताई गई, मतलब प्रस्तावना, प्रस्तावना के अंतर्गत आपको क्या लिखना है। फिर अपूर्वापेक्षित ज्ञान, पहले से आपको किसका ज्ञान होना चाहिए। फिर आवश्यक सामग्री, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, और जो आवश्यकता बेलन, शंख, गोला, ये सब चित्र आप इधर दर्शा सकते हैं उल्टे पेज पर। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर इसी तरीके कार्यविधि, कार्यविधि इधर लिखेंगे, उसका सामने चित्र ठीक इधर बनाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 2 इधर लिखेंगे, उसके सामने ठीक उसका चित्र बनाएंगे। इस तरीके से उसे कवर करेंगे। लास्ट में हेडिंग निष्कर्ष डालेंगे। निष्कर्ष में इन चीज़ों से हमें क्या सीख मिलती है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न यानी इसलिए है, इसमें क्या क्या आपने किसके लिए दर्शाया है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रोजेक्ट की फाइल लेके जल्दी से प्रोजेक्ट नंबर 1 डाल के इसे नोट कर लीजिए, और विद इन 5 डेज, मान के चलिए जब तक ये जो महीना चल रहा है अक्टूबर के महीने में आपको निश्चित रूप से प्रोजेक्ट फाइल यानी 3 प्रोजेक्ट बना के तैयार करके आपको कॉलेज में जमा करने हैं निश्चित रूप से। अन्यथा क्या होगा, ये एक तो आपकी मेरिट को डाउन करते हैं। माना कि आपने प्रोजेक्ट फाइल तैयार नहीं की और लिखित परीक्षा दी, तो लिखित परीक्षा 5-5 नंबर 15 नंबर की होती है। फिर आपके 15 नंबर तो पहले ही लेस हो गए और हो सकता है आप फेल भी हो जाएं। तो एकेडमिक मेरिट के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, आपको ऐसा निश्चित रूप से करना चाहिए। और इस महीने आपको ये फाइल यानी अक्टूबर के महीने में आपको ये फाइल निश्चित रूप से जमा करनी है। हम आपके लिए प्रोजेक्ट नंबर 2 फिर से लेकर उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।